नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा और अब खबरों की शुरुआत करेंगे। काशीपुर में सड़क सुरक्षा महीने के अंतर्गत जागरूकता अभियान चलाया गया है। नवीन कृषि मंडी के सामने एआरटीओ चेक पोस्ट पर केवीआर हॉस्पिटल, खालसा फाउंडेशन और परिवहन विभाग की संयुक्त पहल से निशुल्क चिकित्सा जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 125 से अधिक लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। वहीं साथ ही लोगों को यातायात नियमों का पालन करना और नियमों के बारे में जानकारी दी गई। शिविर में लोगों को निशुल्क दवाइयां भी दी गई। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है और देश भर में सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। हमने भी अपने उप संभाग स्तर में काशीपुर में जो हमारी चेक पोस्ट है वहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया, चिकित्सा शिविर का, और उसमें हमने ड्राइवर्स को लाभान्वित किया। लगभग 150 से अधिक ड्राइवर वहाँ पर लाभान्वित हुए हैं। ये खालसा फाउंडेशन के सहयोग से ये आयोजन हमने किया और इसमें केवीआर हॉस्पिटल को हम बहुत ही थैंक्स कहना चाहेंगे क्योंकि उनके द्वारा मेडिकल टीम और डॉक्टर्स हमें अवेलेबल थे। उधम सिंह नगर जनपद की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने कार सवार 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए कीमत की करीब 60 ग्राम स्मैक, 500 ग्राम अफीम, करीब 8000 की नकदी, एक अवैध रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित दरू चौकी पुलिस को यह कामयाबी मिली है। पकड़े गए आरोपी उधम सिंह नगर नैनीताल जिले में ईंट सप्लाई करने की आड़ में नशा तस्करी का अवैध कारोबार कर रहे थे। मनोज कुमार ने बताया कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। तीन लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इन 3 लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर ईंटों के व्यापार के आड़ में अवैध सामान की इसमें स्मगलिंग और आवागमन किया जा रहा था। तो इन 3 लोगों में, जिसमें ये रजनीश हैं, एक अजीत और कुलदीप, तो रजनीश के पास से 500 ग्राम से अधिक अफीम बरामद हुई है और अजीत और कुलदीप से जो है अलग अलग मात्राओं में स्मैक बरामद हुई है। और इनके साथ जो मुख्य अभियुक्त है इसमें, उस मुख्य अभियुक्त रजनीश के पास से एक कंट्री मेड रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है जिसमें 2 कारतूस भी हैं और वो लोड अवस्था में था। इसमें बहुत ही गंभीर ये प्रकरण है और इसके दृष्टिगत हम लोग इसमें आगे और पीछे इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस ट्रेस कर 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। इन 3 लोगों के यूसीसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कॉमन सिविल कोड का अर्थ है कि पूरे देश का एक सिविल कोड, यह कोड नहीं कोड है। कोड अलग अलग व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं लेकिन कोड एक देश के लिए होता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में सरकार कैसा यूसीसी कोड बनाएगी जो डॉट काली से नीचे लागू नहीं होगा और उधर पावटा साहिब की लागू नहीं होगा। हरीश रावत ने कहा कि बेगानी शादी में उत्तराखंड दीवाना हो रहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। शादी हो रही है अमित शाह, मोदी की और मुख्यमंत्री धामी दीवाने हो रहे हैं। कॉमन सिविल कोड का अर्थ है सारे देश। ये कैसा सिविल कोड है? ये कोड नहीं है, कोड है। कोड तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए बनेगा लेकिन कोड तो सारे देश के लिए बनेगा, एक कानून बनेगा। ये उत्तराखंड का कैसा कानून बनेगा? उत्तराखंड विधानसभा कैसा कानून बनाएगी जो है घाट काली से नीचे लागू नहीं होगा और उधर पौंठा साहब में लागू नहीं होगा। 5 बॉडी बिल्डरों को मिले अवार्ड। क्षेत्रवासियों ने बिल्डरों को बधाई दी है। वहीं राज्य स्तरीय क्लासिक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दिनेशपुर के हरीश ने गोल्ड मेडल हासिल किया। सुष्मिता पाल, शालिनी चौधरी, मृत्युंजय सरकार, छोटू राजपूत दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। रुद्रपुर में उत्तराखंड बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में दिनेशपुर के 5 बॉडी बिल्डरों को अवार्ड मिले। दिनेशपुर के 5 बॉडी बिल्डरों को अवार्ड मिलने से क्षेत्रवासियों ने उनको बधाई दी। बॉडी बिल्डर प्रतीक्षक सनी अरोरा ने कहा कि यह बहुत खुशी की विषय है कि दिनेशपुर के एक छोटे से क्षेत्र से युवाओं ने प्रदेश में अपना नाम कमाया है।
जिम खोलने का मेन उद्देश्य ही यही था कि मैं लड़कों को और स्पेशली लड़कियों को, कि जो घर के अंदर बैठी हैं या जो लड़के नशे में, शराब, स्मैक, इन चक्रों में पड़े हैं, उनको प्रोत्साहित कर सकूं, आगे लेवल तक लेके जा सकूं। मेरे को खुद 14 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए, और मैं चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई जो किसी भी तरीके का सपोर्ट जिनको चाहिए मेरे से, मैं उनको पूरा सपोर्ट दूं, नेशनल लेवल तक खिलाने लेके जाऊं उनको। जैसे अब हमारे साथ ये जुड़े हैं 2 लड़कियां, ये इनके घर वाले नहीं राजी थे, फिर भी इनको लेकर गए, घर वालों ने बाद में। मुझे जिम करते करते 1.5 साल हो चुका है और भैया को जान रहा हूँ मैं 1 साल से, और भैया के अंडर पे भी मेहनत कर रहा हूँ। और अभी 4 साल भैया के 4 महीने भैया के जिम को ओपनिंग हुआ है, तो यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। और अभी 1.5 साल से मैं बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जी, मुझे गोल्ड मिला है। जी, आगे मैं बस ये कहना चाहता हूँ यूथ को, अभी नशा छोड़ करके अगर इस एज में अगर अपने करियर पे फोकस करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। और बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जो 1-2 साल में कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। ये सालों साल की मेहनत के बाद एक इंसान बॉडी बिल्डिंग खेलता है। मदन मोहन उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत 2 दिवसीय स्टार्टअप बूट कैंप की शुरुआत हुई। यह शिविर विद्यार्थियों को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगाया गया है। ईडीआईआई ने उद्यमियों को तैयार करने के लिए मॉड्यूल विकसित किया है। इस प्रक्रिया को टिकाऊ बनाने पर विचार मंथन किया है और इस प्रकार प्रशिक्षकों के एक कैडर को स्थापित करने के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किए हैं, जो बाद में उद्यमियों को तैयार कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल लोकसभा सीट के सह प्रभारी हेमंत द्विवेदी मंगलवार को कोटद्वार दौरे पर रहे। कोटद्वार में भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने भाजपा जिला कार्यालय में गांव चलो अभियान कार्यशाला में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान में भाजपा नेता गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और गांव चलो अभियान के तहत भाजपा नेता जनता से जाकर मिलेंगे, साथ ही उनसे जनसंपर्क कर उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। भाजपा नेता हेमंत द्विवेदी ने कहा कि भाजपा नेता गांव में 24 घंटे प्रवास करेंगे। मुझे लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गांव चलो अभियान जो पूरे देश के अंदर हो रहा है, उसी के निमित्त आज कोटद्वार जनपद में उत्तराखंड के अंदर हमारी एक कार्यशाला थी गांव चलो अभियान को लेकर। जो देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की योजनाएं हों, चाहे राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लेकर हम गांव-गांव तक, घर-घर तक, बूथ स्तर तक हम जो है कि उसमें प्रवास करने वाले हैं। आगामी 9 फरवरी से 11 फरवरी तक पूरे राज्य के अंदर जो है कि हमारे बूथ स्तर तक पदाधिकारी, जो टोलियां बनी हैं गांव चलो अभियान की, वो सब लोग 24 घंटे प्रवास करने वाले हैं। रायवाला थाना पुलिस ने स्कूटी चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कुछ दिन पहले प्रतीत नगर रायवाला निवासी सोहन लाल की स्कूटी घर के बाहर से चोरी हो गई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने चोरी की स्कूटी सहित युवक को गिरफ्तार किया है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद संपूर्ण भारत में एक राम लहर चल गई है। सभी संगठन राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या रामलला के दर्शन के लिए यात्रा का आयोजन किया। दूसरी ओर दक्षिणेश्वरी काली पीठ मंदिर के महंत विकासनंद जी महाराज के नेतृत्व में सभी भक्तजन चकरपुर से रवाना हुए। इस दौरान विकासानंद महाराज ने कहा कि अभी तो राम की तैयारी है, आगे मथुरा काशी की बारी है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस ने बताया कि 1640 लोग संपूर्ण उत्तराखंड से जा रहे हैं और 51 श्रद्धालु बाजपुर से रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बोलते चले आ रहे हैं, आपने सुना होगा, ये कांग्रेस या कोई भी सत्ता पार्टी विपक्ष के लोग हमेशा कहते आए हैं इनका एजेंडा है मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे।
ये हमेशा कहते चले आए हैं, मगर आज राम भक्तों ने ये सिद्ध कर दिया है। जिसने कर दिया उसके लिए कहने में कोई वो बड़ी बात नहीं है। जिसने कर दिया है, राम जैसी उनके लिए उनके अंदर आत्मा बस रही है। श्री राम जैसे धरती पे भक्तों ने अवतार लिया है। ऐसे और पूरे भारतवर्ष से राम भक्त बड़े उत्साहित है। 498 वर्ष लगे राम मंदिर को पुनर्स्थापित होने में। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने खंडित किया, लेकिन निरंतर संघर्ष और धैर्य बनाकर रखा, जिसका परिणाम स्वरूप है कि प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में हुई है। और उसके पश्चात निरंतर अलग अलग राज्यों से लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, राम भक्त जा रहे हैं। और उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो इस तदी में दर्शन के लिए जा रहा है। और 1640 लोग संपूर्ण उत्तराखंड से आज जा रहे हैं अयोध्या जी के लिए। अपने बाजपुर से भी 51 श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को कांग्रेस सहित INDIA गठबंधन ने शहीद स्मारक से सद्भावना यात्रा निकाली, जिसके बाद लालकुआं के गांधी पार्क में गोष्ठी का आयोजन कर महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के अनुसार बड़ी संख्या में कांग्रेस और उनके सहयोगी दल शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए, जहां से रैली की शक्ल में कांग्रेसियों का दल हाथ में तिरंगा थामे महात्मा गांधी अमर रहे के नारों के साथ लालकुआं नगर भ्रमण करता हुआ शहर के गांधी पार्क पहुंचा, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सभी लोगों ने जन भावनाएं सबकी एक होके और सब इंडिया गठबंधन के लोग सब एक साथ मिलकर गांधी जी को याद किया और उनको चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किया। और आगे यहाँ पर संकल्प लेते हैं हम सभी कि जो उनके दिखाए हुए मार्ग थे, उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया था, या उनका जो सपना था हिंदुस्तान को आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी जो भी जाति धर्म यहाँ पर रहते हैं, उनको सबको एक करके एक साथ चलने का, जो कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने का, जो उसके परिप्रेक्ष्य में जो इंडिया अलायंस पूरे देश के अंदर बना हुआ है, उस अलायंस का एक कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। हर शहर हर कस्बे में जहाँ जहाँ जितनी संख्या में लोग महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस को मना रहे हैं। हमारा संदेश साफ है। एक तरफ वो जो है हमको अपनी मूल हमारी मानवता की मूल समस्याएं, रोड, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार और महंगाई, काला धन, रोजगार, जो बातें जो वादे, जो मूलभूत समस्याएं जो इन्होंने जुमलेबाजी की थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये एक धर्म की आड़ लेकर इसमें चल रहे हैं। उसका भी हमें पर्दाफाश करना है। के तहत वास्तव में आज जो देश की हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए पूरे देश में जो गठबंधन का योजना बनी है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि तमाम तरह से जो है किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को नौकरी नहीं, महिलाओं को सम्मान नहीं, जो इस तरह का जो चल रहा है पूरा देश में तांडव चल रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी माले ने पूरा इंडिया गठबंधन के तहत लोगों को समेट के जो है एकजुट एक आवाज़, बड़ी आवाज़ बनने की कोशिश जो की है। उसी के तहत हम आज जो महात्मा गांधी जी की जो शहादत दिवस मनाया जा रहा है, और इस देश पर राज करने वाले ही महात्मा गांधी जी को गोली मारने वाले थे, आज वो जो है चरम सीमा पर। गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट ने मंगलवार को हरिद्वार के गऊ घाट पर सैकड़ों गरीब, नेत्रहीन और दिव्यांग जनों को कंबलों को वितरण किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार से भाजपा विधायक मदन कौशिक ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने अपने हाथों से कंबल बांटे। गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष कमल खड़का ने बताया कि उनके ट्रस्ट से जुड़े लोग कई सालों से जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। वहीं विधायक मदन कौशिक ने कहा कि गिरवरनाथ जन कल्याण धर्मार्थ ट्रस्ट पिछले कई सालों से जनसेवा के कार्य कर रहे हैं और इनसे सीख लेकर अन्य संगठनों को भी आगे आकर ऐसे पुनीत कार्य करने चाहिए। हम मिलकर के सारे आज एक दिवसीय भोजन प्रसाद और नेत्रहीन, विकलांग और दिव्यांग जनों के लिए आज कंबल का हमने वितरण किया है। 150 हम कंबल लेकर के आए हैं और सुबह से अब शाम तक जितने भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको हम वितरण करेंगे। और एक समय का शाम तक भंडारा भी इनके लिए हमने कड़ी चावल का कर रखा है। आज इन्होंने जितने अपने विकलांग बंधु हैं या नेत्रहीन हैं, उन सबको बुलाकर उन सबको भोजन कराना, कंबल वितरण करना, ये ट्रस्ट के माध्यम से कमल खड़का जी कर रहे हैं। मैं कमल जी को, उनके ट्रस्ट को हार्दिक बधाई देता हूँ।
महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस ने आज जीतेगा भारत हारेगी नफरत अभियान के तहत सर्वदम प्रार्थना सभा और शहीद सम्मान मार्च का आयोजन किया। गांधी पार्क से घंटाघर और वापस गांधी पार्क तक शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में देहरादून के 1 दर्जन से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा कांग्रेस, सपा और वामपंथी पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जीतेगा भारत हारेगी नफरत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तत्वाधान में यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। इस अवसर पर सीपीआई के राज्य सचिव समर भंडारी ने कहा कि आज सत्ता पर जो लोग काबिज हैं वह गोडसे को ज्यादा याद करते हैं और महात्मा गांधी की विरासत को भूलने की कोशिश करते हैं। जीतेगा भारत हारेगी नफरत। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तत्वाधान में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत दिवस पर यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। सारे जनपदों में हमने कार्यक्रम आयोजित किया है। जिला अध्यक्षों को 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या हुई और वो हत्या उन लोगों द्वारा की गई जो इस देश में धर्मनिरपेक्षता का, हिंदू भाई मुस्लिम भाईचारे का विरोध करते थे। आज सत्ता पर लोग जो काबिज हैं वो गोडसे को ज़्यादा याद करते हैं, गांधी की विरासत को भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मंगलवार को 76वीं पुण्यतिथि थी। इस मौके पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए सबको प्रेरित किया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का वक्त नजदीक आ गया है। इसका मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। कमेटी 2 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी। सरकार 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकार कहती थी कि लोकपाल लेकर आएंगे और फिर अब यूसीसी की बात सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के विकास और लोगों के हितों की रक्षा करने की नहीं है, इसीलिए बार बार सिर्फ दावे ही पेश किया जा रहा है। कानून जो नाम है, नाम के सार्थक ड्राफ्ट बना रही है सरकार, या सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए पहले कहते थे लोकपाल लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, मजबूत लोकपाल लाएंगे। कहाँ है वो लोकपाल? अब कह रहे हैं हम यूसीसी लाएंगे, यूसीसी लाएंगे। यूसीसी का जो शब्द है उसका सार्थक अर्थ और ड्राफ्ट तैयार कर पा रही है सरकार? जब सरकार ड्राफ्ट तैयार करेगी, लाएगी, तो उसके बाद चर्चा करेंगे कि समान नागरिक संहिता कानून क्या है, उसमें क्या होना चाहिए, क्या समानता होनी चाहिए और सरकार क्या लेकर आई है। तो मुझे नहीं लगता देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के हित में काम करने की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बार बार वे पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। हम उन्हें बताते हैं कि हम संविधान और लोकतंत्र को अगर ना बचाते तो मोदी चाय बेचते फिरते और मैं खेती करता रहता। आज हम जिस मुकाम पर हैं उसकी वजह कांग्रेस ही है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जो भावनाएं हैं, एक गरीब घर का लड़का आज अगर कोई ऊंचे पद पर बैठता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, वे बहुत सामान्य परिवार से उठकर आज प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। लगता है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भावनाएं हैं वो एक गरीब घर का लड़का अगर कोई उच्च पद पर बैठते हैं, जैसे हमारे आदरणीय जो आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, बहुत सामान्य परिवार से उठकर के चाय बेचने का जिन्होंने काम किया हो और अपने मेहनत के दम पर राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव की देश के सर्वोच्च
पद पर, प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं, तो निश्चित रूप से उनकी मेहनत और उनका देश के प्रति जो समर्पण रहा उसी के अनुकूल उनको ये प्राप्त हुआ होगा। लेकिन कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को, उनके नेताओं के द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता रहा है, वो उनके संस्कारों का परिचय है और उनको आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो लोकप्रियता विश्व स्तर पर बढ़ी है वो उसको पचा नहीं पा रही हैं, इसलिए इस तरह की बातों। और फिलहाल के लिए वन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।